हम बड़ी खुशी से देश को अन्नदाताओं का देश कहते हैं देश कृषि प्रधान है। लेकिन हमारे कृषि प्रधान देश की ये कैसी तस्वीर है जो इस वक्त दिल्ली बॉर्डर पर देखने को मिल रही है? क्योंकि देश का अन्नदाता सड़कों पर है और सवाल सरकार से है। किसान चाहता है कि सरकार किसान की सुने। अब तक पूरे आंदोलन में क्या कुछ हुआ है, हमारी इस खास रिपोर्ट में देखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। देश का अन्नदाता पिछले 18 दिनों से राजधानी दिल्ली की सीमा पर डटा हुआ है। पंजाब, हरियाणा और कुछ दूसरे राज्यों के किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है और मांग सिर्फ एक है कि तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया जाए। वैसे तो किसानों के इस आंदोलन ने देश के सामने एक अलग तस्वीर पेश की है, एक ऐसी तस्वीर जो कहती है कि किसानों की बात सुनी जानी चाहिए और एक ऐसी तस्वीर जो बताती है कि किसान आंदोलन देश और समाज को एक प्रकार की एकता का संदेश दे रहा है। 8 दिसंबर वो तारीख है जब किसान सड़कों पर उतरा था। करीब 2 दर्जन विपक्षी राजनीतिक पार्टियां और कई संगठनों का किसानों को समर्थन भी प्राप्त है। लेकिन आज बात सिर्फ उस अन्नदाता की होगी जो चाहता है कि सरकार, उसकी चुनी हुई सरकार, कम से कम उसकी तो सुने। कई दौर की बातचीत अब तक कोई समाधान नहीं खोज पाई है, जबकि केंद्र सरकार कानून के कुछ विवादास्पद हिस्सों में संशोधन के लिए भी तैयार है। सरकार का एक ही दावा है कि नए कानून से किसानों को कोई नुकसान नहीं होगा। और बीते 18 दिनों से जारी इस आंदोलन ने सरकार और देश के सामने कई सवाल उठाए हैं। और सबसे बड़ा सवाल कि आखिर किसान प्रदर्शन कर क्यों रहा है? इसका जवाब 20 और 22 सितंबर की उस तारीख में छुपा है जब देश की संसद ने कृषि संबंधी तीनों विधेयकों को पारित किया था। 27 सितंबर को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इन विधेयकों को मंजूरी दे दी, जिसके बाद ये तीनों कानून बन गए और इन कानूनों के प्रावधानों के विरोध में किसान प्रदर्शन कर रहा है। कानून कहता है कि मौजूदा एपीएमसी की मंडियों के साथ साथ निजी कंपनियों को भी किसानों के साथ अनुबंधीय खेती, खाद्यान्नों की खरीद और भंडारण के अलावा बिक्री करने का भी अधिकार होगा। लेकिन विरोध कर रहे किसानों की डर की आखिर वजह क्या है? सड़कों पर क्यों उतरा किसान? गेहूं और धान जैसी फसलों की खरीद के बंद का डर। बाजारों के भरोसे रह जाएगा किसान। निजी कंपनियों को मिलेगा फायदा। एमएसपी खत्म होने का डर। हालांकि कानून तीनों कानूनों में एपीएमसी मंडियों को बंद करने या फिर एमएसपी सिस्टम को खत्म करने की बात शामिल नहीं है, लेकिन किसानों को डर है कि कानून के जरिए निजी कंपनियों के बाजार में आने से अंत में यही होना है। ऐसे में किसानों का विरोध प्रदर्शन तेज हुआ तो किसान 26-27 नवंबर को दिल्ली की सीमा तक पहुंच गए। इसके बाद सरकार ने किसान संगठनों से बातचीत शुरू की और धीरे धीरे पंजाब, हरियाणा के अलावा दूसरे राज्यों के किसान भी इस प्रदर्शन में शामिल होने पहुंचने लग गए। 3 नए कृषि कानून क्या है? कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य कानून 2020, कृषक कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार कानून 2020, आवश्यक वस्तु कानून 2020। कानून की माने तो किसान अपने कृषि उत्पादों की खरीद व बिक्री एपीएमसी मंडी से अलग खुले बाजार में भी कर सकता है और इसी का विरोध किसान सबसे ज्यादा कर रहे हैं। नए कानूनों के तहत अनुबंधीय खेती को मंजूरी दे दी गई है, यानी अब किसान थोक विक्रेताओं, प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज और प्राइवेट कंपनी से सीधे अनुबंध करके अनाज का उत्पादन कर सकते हैं। इसमें फसल की कीमत पर बात तय करके अनुबंध किया जा सकता है। सरकार का दावा है कि इस प्रावधान से किसानों को पूरा मुनाफा होगा, बिचौलियों को कोई हिस्सा नहीं देना होगा। लेकिन किसान अनुबंधीय खेती का विरोध कर रहे हैं और सवाल यही है कि आखिर विरोध की वजह क्या है? अनुबंधीय खेती का विरोध क्यों? निजी कंपनियों से
खरीद बंद होने की चिंता। अब सवाल ये है कि अन्नदाताओं की आखिर मांग क्या है। अन्नदाता सरकार से चाहता है कि तीनों कानून सरकार बिना किसी संशोधन के वापस ले, जिसके लिए अन्नदाता सदन का विशेष सत्र बुलाकर कानून को निरस्त करवाना चाहता है। किसानों की मांग क्या? एमएसपी से कम मूल्य पर खरीद को दंडनीय अपराध में लाने की मांग, धान और गेहूं की खरीद को सुनिश्चित करने की मांग। किसान पूरे आंदोलन में सरकार से एमएसपी पर गारंटी चाहता है। सरकार ने आर्थिक सुरक्षा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था लागू की थी। अगर बाजार में कीमतें गिरने लगती हैं, तो भी सरकार को कृषि उत्पाद एमएसपी पर खरीदनी होती है। इससे किसानों को वित्तीय नुकसान नहीं होता है। एक कृषि उत्पाद का एमएसपी देश भर में एक समान होता है। फिलहाल मौजूदा समय में सरकार 23 फसलों की खरीद एमएसपी के हिसाब से करती है, लेकिन किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी चाहते हैं, क्योंकि किसानों को सीधा डर एमएसपी के खत्म होने का है। फिलहाल देश में किसान आंदोलन जारी है। करीब 40 किसान संगठन आंदोलन में शामिल होकर सरकार के कानून का विरोध कर रहे हैं। अब किसान सरकार से 5 दौर की वार्ता कर चुका है, लेकिन समाधान नहीं निकल पाया। किसानों को न सिर्फ विपक्ष का साथ मिला, बल्कि किसान आंदोलन में बॉलीवुड से लेकर खेल जगत के सितारों ने भी चिंता व्यक्त की। पूर्व केंद्रीय मंत्री एस ढींडसा ने पद्मश्री लौटाने का ऐलान किया, लेकिन सरकार किसानों को कब संतुष्ट कर पाती है, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि सवाल देश के अन्नदाता से जुड़ा है। न्यूज इंडिया के लिए स्पेशल डेस्क से विपुल माहेश्वरी की रिपोर्ट।